हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आज मैं नेचुरल ब्यूटी की बात करने वाली हूं। सिर्फ चेहरे की ब्यूटी मतलब इसकी तरफ हम बहुत ध्यान देते हैं, पैक भी बनाते हैं, उपटन भी लगाते हैं, उसका एक्सफोलिएशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं वो सिर्फ, लेकिन चेहरे की ब्यूटी, चेहरे के ऊपर एक छोटी सी चीज को हम भूल जाते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। वो चीज ऐसी है कि आपकी मुस्कान को 100 गुना ज्यादा खूबसूरत बना देती है। आपने हमारी जो हिंदी फिल्म की एक्ट्रेस थी मधुबाला या मनीषा कोइराला, इनकी आपने मुस्कान देखी है, कितनी प्यारी मुस्कान है। मतलब जब ये हंसते हैं तो हमारा दिल भी अंदर तक हंस जाता है, इतनी अच्छी इनकी प्यारी सी मुस्कान है। वो मुस्कान कहाँ से आती है? वो आपके होठों से आती है। आप कोई भी पैक लगाते हैं, होठ पर तो नहीं लगाया आपने। आप कोई भी एक्सफोलिएशन करते हैं, यहाँ तो नहीं किया आपने, इस चीज को तो नेग्लेक्ट कर दिया। ये छोटी सी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए। आज इनको और भी खूबसूरत कैसे बनाएं, गुलाबी होठ कैसे बनाएं, ये होठ तेरे रसीले, ये होठ तेरे गुलाबी, कुछ ऐसे ऐसे गाने और कविताएं है ना, कैसे बनाएं इनको कविता परफेक्ट, जो कविता में सुनाने लायक हो। तो होठों की देखभाल जो है ना, वो पूरे चेहरे की देखभाल जितनी ही जरूरी है। लोग बाग सोचते हैं कि चेहरे पे सब कुछ लगा लिया, होठ को तो ढक लेंगे, लिपस्टिक लगा लेंगे, बात खत्म हुई। लेकिन वो तो नेचुरल ब्यूटी नहीं हुई, वो तो आर्टिफिशियल ब्यूटी होगी। और अगर होठ ज्यादा खराब होने लगे तो उसमें से भी झांकते हैं, फिर वो फटे हुए होठ आपकी लिपस्टिक में से भी झांकते हैं और गंदे लगते हैं। तो वो होठ कैसे खूबसूरत रहे, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। होठों की स्किन जो है वो बाकी पूरे शरीर के स्किन से बहुत ज्यादा पतली होती है, बहुत ज्यादा थिन होती है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है और हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए वो खराब होते हैं। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अपने होठों की तरफ ध्यान दिया जाए। होठ गुलाबी ना हो ना सही, लेकिन हेल्दी तो हो। गुलाबी भी हो जाएंगे अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, धीरे धीरे जो मैं रेमेडीज आपको बताऊंगी उनको अपनाएंगे तो आपके होंठ गुलाबी भी हो जाएंगे, लेकिन हेल्दी तो होंगे ही होंगे, ये तो 100% है। होंठ आपके अंदरूनी सेहत का आईना है और आयुर्वेद में तो कहते हैं कि ये आपके रक्त, धातु और अग्नि, इन तीनों के बैलेंस को भी बताता है। मतलब आपके अग्नि क्या है? डाइजेस्टिव फायर। रक्त मतलब ब्लड, अगर आपका प्योरीफाई नहीं है तो भी आपके होंठ फटेंगे। और धातु मतलब मस्कुलर स्ट्रेंथ, जो आपकी, अगर इन तीनों का बैलेंस नहीं है, तीनों चीजें सही नहीं है, तो भी आपके होंठ फटेंगे। आयुर्वेद में भी होठों को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और खास करके उनकी देखभाल को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कैसे सही रखें? पहले बात करती हूँ कि क्यों होते हैं होंठ खराब। सबसे पहला कारण कि डिहाइड्रेशन से होते हैं। अगर आपने दिन भर में पानी कम पिया तो सबसे पहले आपके होंठ सूखने शुरू हो जाते हैं, सीधा असर उन पर होता है। ज्यादा सूख गए तो तड़क जाते हैं, कड़क जाते हैं और उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, चैप्ड लिप्स जिसको बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है होठों के खराब होने का। अपने आप को हाइड्रेट रखें, शुगरी ड्रिंक से नहीं, पानी से, छाछ से, लस्सी से, उस चीज से आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। जब हाइड्रेशन सही होगा तो आपके होंठ भी सही रहेंगे। दूसरा, अपनी डाइट की तरफ ध्यान दें। डाइट में आपके सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। आपके थोड़ा बहुत फैट भी होना चाहिए, थोड़ा प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, बिना कार्ब्स के स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। आपके सारे वाइटामिन और मिनरल्स मतलब ये कि पूरे होने चाहिए, जो हरी सब्जियों में मिलते हैं, जो रंग बिरंगे फल फ्रूट में मिलते हैं, वो सारी चीजें आप अगर खाएंगे, सीड्स हैं, नट्स हैं, वो अगर आप खाएंगे तो आपके होंठ भी गुलाबी रहेंगे और खूबसूरत रहेंगे। आपकी डाइट में आयरन पूरा होना चाहिए, बी विटामिन पूरे होने चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट्स पूरे होने चाहिए। और ये तीनों जब चीजें पूरी होंगी तो आपके सिर्फ होंठ नहीं, पूरी सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। होठों को मॉइस्चराइजेशन की बहुत जरूरत है। जब सर्दियां शुरू होने से पहले वो खुश्क हवाएं चलती हैं तो होठ बहुत फटते हैं और ये चीक्स फटते हैं बहुत जल्दी। मॉइस्चराइज रखना बहुत जरूरी है। और लोग बाग लिप बाम लगाते हैं, लेकिन वो भी तो केमिकल वाली होती हैं। मैं आपको नेचुरल तरीका बताती हूँ। आप उस पर मलाई लगा लो सोने से पहले, आप उस पर देसी घी लगा लो,
आप उस पर नारियल का तेल लगा लो, कोल्ड प्रेस, बादाम का तेल लगा लो, लेकिन कोल्ड प्रेस होना चाहिए और सेंटेड नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें अगर आप अपने होठों पे डेली रात को लगाते हैं सोने से पहले, तो आपके होंठ कभी नहीं फटेंगे, कभी खराब नहीं होंगे और इनकी हेल्थ जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी। बैड हैबिट्स छोड़ देनी चाहिए। बैड हैबिट में क्या क्या आता है, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनके होंठ भी खराब होते हैं और उनके मसूड़े भी काले हो जाते हैं। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनमें खुश्की ज्यादा आ जाती है, उनके होंठ भी फट जाते हैं। कैफीन वाली चीजें पीने से भी होंठ खराब होते हैं और कुछ लोगों की आदत होती है बिना मतलब होठों को टच करना, जीभ से, टंग से, जो लिक करते रहते हैं उनके भी होंठ खराब हो जाते हैं, फटने शुरू हो जाते हैं। तो इन चीजों को अगर आप अवॉइड कर देंगे तो होंठ खराब नहीं होंगे। सन प्रोटेक्शन भी जरूरी है। सनस्क्रीन तो नहीं लगा सकते ना, या मुंह में जाएगी तो क्या लगाएंगे, गोले का तेल बहुत अच्छा है, घी बहुत अच्छा है, ऐसी चीजें लगा के निकलिए आप, तो आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, खराब नहीं होगी। होम रेमेडीज की अगर मैं बात करूं तो आपको अगर गुलाबी होंठ चाहिए तो बीट रूट का जूस, थोड़ा सा बीट रूट को कद्दूकस कर लें, उसमें से 4 बूंद जूस निकालें और वो जूस सुबह शाम अपने होठों पे लगाएं उंगली से। देखिए कितने गुलाबी और कितने खूबसूरत आपके होठ हो जाते हैं। बीट रूट का जूस गुलाबी होठों के लिए बहुत अच्छा है और ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें विटामिन सी भी है, तो ये आपके होठों की हेल्थ को अच्छा भी करेगा। और अगर मुंह में भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, बीट रूट ही तो है ना। दूसरा है रोज पेटल्स और रॉ मिल्क, मतलब गुलाब की पत्तियां, देसी गुलाब होना चाहिए, गुलाब की पत्ती का जूस और रॉ मिल्क, जो में दूध उबाला नहीं है, कच्चा दूध, ये दोनों को मिक्स करके भी आप होठों पे लगा सकते हैं। सुबह शाम 2 टाइम लगाएं, 15 मिनट तक रखें, बहुत खूबसूरत होठ हो जाएंगे। ये भी ऐसी चीज है जो अंदर गई तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है एलोवेरा जूस तीसरे नंबर पर। अगर आप डायरेक्ट प्लांट से एलोवेरा लेते हैं और उसको लगाते हैं, लगाने का तरीका वही है कि अंदर का जेल आपने निकालना है और वो लगाना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अंदर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट वाला एलोवेरा जेल लगाते हैं उसमें तो जरूर कुछ ना कुछ केमिकल होते ही हैं, तो उसको फिर ध्यान रखना है कि वो अंदर पेट में नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज बेस्ट है कि आप ताज़ा पत्ता तोड़ के और वो लगाएं, पूरे चेहरे पे भी लगाएं, होठ पे भी लगाएं, बहुत खूबसूरत होठ हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है एक छोटी सी चीज जिसको हम भुला देते हैं। पूरे चेहरे की तो करेंगे हम केयर, मास्क लगा लेंगे, उपटन से साफ कर लेंगे, सिरम लगा लेंगे, लेकिन होठों को भूल जाएंगे। इनको भूलना नहीं है, इनको भी साथ में लेके चलना है ताकि ये हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगाते रहें। और कितना आसान तरीका है, थोड़े से जूस वूस, सब्जियां वब्जियां, यही चीजें तो यूज करनी है, कहीं बाहर जाना नहीं है, कहीं हमने पार्लर जाके इनको ठीक नहीं करवाना है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये तरीके अपना के देखिए, बहुत खूबसूरत होठ हो जाएंगे। और अगर आपको तरीके पसंद आए हैं तो जल्दी से लाइक करके, कमेंट करके मुझे जरूर बता दें। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।